हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम करेंगे अपना चैप्टर 6 जो कि बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉसेस के बारे में कि गवर्नमेंट अकाउंट्स में हमने इसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है। 57 रूल यही बात करेगा कि हमने इस चैप्टर में मैनर बताया है क्लासिफिकेशन का। 58 देखिए क्या कहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉसेस ऑफ रिसीट। जब हमारे पास लॉस हो गया किसी चीज़ का, जो हमने रिसीट हमें मिलनी थी उस चीज़ का ही लॉस हो सकता है कि वो हमें रिसीव ही ना हो। तो 58 का जो फर्स्ट क्या कहता है, इफ़ अ क्लेम बी रिलिंक्विश्ड द वैल्यू ऑफ अ क्लेम शैल नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ अकाउंट एज अ स्पेसिफिक लॉस। तो अगर गवर्नमेंट ने अपना क्लेम ही छोड़ दिया किसी पर, मान लीजिए कि कोई हमने अमाउंट रिसीव करना था गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट ने अपना क्लेम ही छोड़ दिया उस रिसीट पर, तो वैल्यू ऑफ क्लेम हमने रिकॉर्ड नहीं करनी एज एन एक्सपेंडिचर साइड, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि मनी तो रिसीव हो गई थी, लेकिन रिसीव किसे हुई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई को रिसीव होगी और उसने आगे हमें जो गवर्नमेंट के अकाउंट में ही डिपॉजिट नहीं करवाया, तो हमने पहले तो देखिए गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को तो रिसीव होगी, इसलिए रिसीट साइड तो वो शो हो ही जाएगी, क्योंकि जिससे हमने लेना था उसने तो दे दिया, अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। लेकिन इस गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने आगे डिपॉजिट नहीं किया गवर्नमेंट अकाउंट में, तो हमने इसे एज ए एक्सपेंडिचर साइड लॉस को शो करना है। तो देखिए हम पढ़ें, अगर इफ़ मनी ड्यू टू गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली रीच गवर्नमेंट सर्वेंट के पास आ चुकी थी, इज़ दैट एम्बेजल्ड, या उसने स्टॉल कर ली या लॉस्ट होगी उससे, इवन दो इट मे नॉट हैव रीच अ ट्रेजरी, चाहे ट्रेजरी और बैंक अकाउंट में चाहे नहीं भी आई, तब हम उसे क्या करेंगे, पहले तो एज ए रिसीट शो कर देंगे, उसके बाद शोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड बाय रिकॉर्ड अंडर सेपरेट अप्रोप्रिएट हेड ऑफ अकाउंट एज ए लॉस, उसके बाद हम इसे लॉस की तरह शो कर देंगे। अब नेक्स्ट जो आता है वो किसके बारे में बात करता है, बिल्डिंग, लैंड, स्टोर और इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई लॉस हो जाता है तो हमने क्या करना है, तो अगर हमने बिल्डिंग, लैंड इक्विपमेंट, स्टोर के लिए कोई स्पेसिफाइड अकाउंट बनाया हुआ था, तो हमने उसी के अंदर जाकर इसे शो कर देना है। तो देखिए, लॉसेज और डेफिशिएंसी ऑफ सच एसेट शैल नॉट बी क्लासीफाई अंडर सेपरेट हेड, कहीं भी सेपरेट हेड में कुछ नहीं करना, दो दे शुड बी राइट ऑफ फ्रॉम द एनी वैल्यू कमर्शियल अकाउंट दैट मे बी मेंटेन। अगर हमने इनका कोई अकाउंट अलग से मेंटेन किया हुआ है तो हमने उसमें से माइनस कर देना है, राइट ऑफ कर देना है उस चीज़ को, कोई भी एसेट को अगर राइट ऑफ कर दिया है। इफ़ एनी ट्रांजेक्शन अंडर दीज कैटेगरी आर रिकॉर्डेड अंडर सस्पेंस हेड, मान लीजिए कि कोई हमने कमर्शियल अकाउंट नहीं बनाया था लेकिन एक सस्पेंस अकाउंट के नाम से इन सब चीज़ों का अकाउंट बनाया था, तब हमने इसे राइट ऑफ भी कहाँ से करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट से ही राइट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉस एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैश इन हैंड वेदर इन ट्रेजरी और इन डिपार्टमेंटल चार्ट। तो चाहे तो ट्रेजरी के पास से कैश में डेफिशिएंसी आ जाती है, लॉस हो जाता है, या फिर जो हमारे डिपार्टमेंट में पड़ा होता है कैश, जैसे कैश चेस्ट होता है, उसमें से अगर लॉस हो जाता है कैश का, तब हमने क्या करना है, तो रिकॉर्डेड अंडर रेलेवेंट सेपरेट हेड इन अकाउंट, तो इसको हमें रिकॉर्ड करना है, इसके रेलेवेंट हेड के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। इसी तरह से अगर हमने कोई काउंटरफिट कॉइन या नोट्स एक्सेप्ट कर लिए थे, वो भी लॉस है क्योंकि वो चलेंगे तो है नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो एज ए लॉस टू लॉस ऑफ कैश शो कर देंगे। एनी रिकवरी मेड इन कोर्स ऑफ ईयर इन विच द लॉसेज आर ब्रॉट टू अकाउंट shall be shown by deduction from the head under which the loss is recorded। तो देखिए, अगर तो मान लीजिए कि कैश का कोई लॉस था, सेम ईयर में ही रिकवर हो जाता है, सेम ईयर में अगर रिकवर हो गया तब हमने क्या करना है, उसी जहाँ पर हमने लॉस को शो किया था उसमें से माइनस कर देंगे अमाउंट, तो इसका मतलब हमारा लॉस तो कम हुआ है ना। तो यहाँ पर अगर ये जो रिकवरी है, जो कैश लॉस हो गया था, वो किसी और ईयर में जाकर रिसीव होता है, तब हमने एज अ रिसीट शो कर देना है। आई बात समझ। तो यहाँ पर दो केस हैं, अगर तो जो कैश गुम हुआ था या स्टॉल हो गया था, कुछ भी था, उसकी रिकवरी सेम ईयर में होगी या फिर अलग किसी और नेक्स्ट ईयर में होगी। सेम ईयर में तो जहाँ पर लॉस को लिखा है हमने उसी में से माइनस हो जाएगा, अदर केसेस में एज ए रिसीट शो हो जाएगा। उसके बाद 61 क्या कहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इरेगुलर और अनयूजुअल पेमेंट। अगर कोई इरेगुलर नेचर की और अनयूजुअल पेमेंट्स हो जाती हैं, तब हमने क्या करना है, हमने जो ऑर्डिनरी अकाउंटिंग के रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना है। तो अगर हमने कोई मान लीजिए सैलरी एक्सेस पे कर दी, तो हमने सैलरी हेड में ही लिखना है उसे। अगर कोई ब्रिक्स मैन्युफैक्चर हो रही थी, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई एक्सेस पेमेंट होगी, तो हमने जिसमें हम ब्रिक्स का जो भी एक्सपेंडिचर बुक करते हैं उसी हेड में जाकर इसकी क्लासिफिकेशन कर देनी है। लेकिन जहाँ पर स्पेशल
हेड एग्जिस्ट है, इट इज़ ओनली व्हेन स्पेशल हेड एग्जिस्ट इन अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग सच चार्जेस एज ए कंपनसेशन फॉर डैमेजेस एंड इरिकवरेबल टेम्परेरी लोन राइट ऑफ एंड लाइक दैट अनयूजुअल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेमेंट शैल बी सेपरेटली क्लासिफाइड। सिंपल सी बात है, अगर कोई अलग से ही स्पेशल हेड इसके लिए क्रिएट किया हुआ है तो हमने उसी हेड में जाकर क्लासिफिकेशन करनी है, अदरवाइज हमने ऑर्डिनरी रूल जो कि अकाउंटिंग के हैं उसे फॉलो करना है। तो इसमें एग्जांपल जो था, जैसे सैलरी अगर एक्सेस पे है तो सैलरी हेड में ही जाकर इसकी जो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ इनएविटेबल लॉसेस, इनएविटेबल का मतलब है जिसे रोका नहीं जा सकता और जहाँ होते ही रहते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पर लॉसेस का होना जायज़ है, मतलब वहाँ तो लॉसेस जायज़ की बजाय हम कहेंगे वहाँ पर हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वेयर द लॉसेज आर इनएविटेबल फीचर ऑफ वर्किंग ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जहाँ पर इस तरीके के लॉसेज हो जाते हैं, द मेजर हेड ऑफ अकाउंट अंडर विच द एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड शैल कंटेन सेपरेट डिस्क्रिप्टिव हेड। तो जो एक्सपेंडिचर था उसके अंदर ही एक स्पेशल एंट्री होगी, वो किस चीज़ की होगी, सेपरेट डिस्क्रिप्टिव हेड होगा इस लॉस का, अंडर विच सच लॉस शैल बी रिकॉर्डेड। तो नॉर्मल था कि जहाँ पर इनएविटेबल लॉसेस होते हैं तो जिस हेड से रिलेटेड होगा उसके अंदर एक अलग से सेपरेट एंट्री, सेपरेट डिस्क्रिप्टिव हेड की एंट्री डल जाएगी और वहाँ पर लॉस को क्लासिफाई कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर 6। इन केस कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।